नया नया गरीब ससुराल। हर रोज वही कहानी, न टाइम है न बात करने का वक्त। अरे अभी आया हूँ ऑफिस से, थोड़ा सुकून तो लेने दो यार। तुम्हें सुकून चाहिए? मुझे तो हर दिन अकेले रहना पड़ता है। अकेले कहाँ, मम्मी पापा है, बच्चे हैं, नौकर है, सब तो है। पर पति कहाँ है? वो तो सबसे जरूरी होता है। तुम जानती हो कितना बड़ा बिजनेस है, इतना आसान नहीं है सब संभालना। अरे मैं क्या करूं, मुझे तो समझ में ही नहीं आती तुम्हारी दुनिया। देखो मैं बस इतना कह रहा हूं कि अभी प्रेशर बहुत है। मुझे तो अब तुम्हारा टाइम मिलना ही मुश्किल लगता है। ट्राई तो करता हूं ना, पर क्या करूं, हर दिन नए प्रोजेक्ट, नई मीटिंग्स। और मेरे लिए टाइम? बोल दिया ना, देख रहा हूं, सब बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तुम्हारी कोशिशों में मैं तो कहीं हुई ही नहीं। ऐसा क्यों सोचती हो तुम? तुम्हारे लिए तो सब कर रहा हूं मैं घर में हूं, पर तुम बाहर वालों के लिए जी रहे हो। तो बाहर का काम भी तो जरूरी है, EMI, स्टाफ, सैलरी, बच्चों की स्कूल फीस। ये सब मैं नहीं समझती हूँ क्या? तो तुम्हें समझाने की कोशिश ही तो कर रहा हूं मैं। समझाना नहीं है, निभाना चाहिए। अरे निभा तो रहा हूं मैं। रिश्ते सिर्फ पैसों से नहीं चलते। तो क्या करूं, बिजनेस छोड़ दूं? अरे थोड़ा सा वक्त मांगती हूँ, और क्या मांगती हूँ मैं? मुझे भी तकलीफ होती है दूर रहकर, पर क्या करूं सोनम, मजबूरी है। मजबूरी नहीं है, आदत बन गई है तुम्हारी। देखो तुम्हारी नाराजगी वाजिब है, लेकिन मेरी हालत के बारे में भी तो सोचो थोड़ा। मैं हमेशा सोचती हूँ, अब तुम तो सोचो कभी। सोनम मुंह फेर कर सो जाती है, सोफे पर देखती है, उसकी आंखें नम हो जाती है। देखो सोनम, मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें टाइम दूंगा। वादा तो पहले भी किया था, पर फिर भूल गए ना। तभी मनोज का फोन बजता है। मनोज के ऑफिस से कॉल था। हाँ सर, बस निकल रहा हूं। देखा, फिर वही ऑफिस। प्लीज समझो यार, ये कॉल जरूरी है। मनोज तेजी से तैयार होकर बाहर जाने लगता है। सोनम मन ही मन दुखी हो जाती है। जाओ, जैसे रोज जाते हो। शाम को जल्दी आ जाऊंगा, पक्का, वादा। जाओ, अब कहने से कुछ नहीं होने वाला। मनोज बाहर चला जाता है। सोनम चुपचाप बैठ जाती है और एक गहरी सांस भरती है। तभी सोनम की दोस्त प्रिया का कॉल आता है। हेलो मैडम, क्या हाल है? ठीक हूँ, तुम सुनाओ। चलना, आज किटी पार्टी है, मिस मत करना। नहीं यार, मूड नहीं है मेरा। अरे ताजा हवा खाएगी, अच्छा लगेगा। ठीक है, टाइम बता दो। 4 बजे मेरे घर। और हाँ, किटी का अमाउंट है 6000। ओके, मैं आ जाऊंगी। सोनम तैयार होकर प्रिया के घर किटी पार्टी में शामिल होने के लिए चली जाती है। आ गई मेरी जान। तेरा तो घर और भी सुंदर हो गया यार। प्रिया की तो हर महीने नया डेकोर होता है। बात है लाइफस्टाइल की। देख सोनम, ये मेरा नया शैनल बैग पेरिस से आया है। वाओ, बहुत सुंदर है, बहुत क्लासी है। अरे ये देख, मेरे नए डायमंड इयररिंग्स, प्योर सॉलिटेयर है। सोच रही हूँ नेक पीस भी मैचिंग बनवा लूं। तू तो रॉयल बन गई काजल। हस्बैंड प्यार करे तो सब मुमकिन है यार। वैसे मेरे लिए भी मनोज ने एक सरप्राइज दिया है। ओ क्या, बता। एक नई कार और एक डायमंड सेट। वाह सोनम, तेरी तो मौज है। कौन सी कार ली? ऑडी, सफेद रंग की। कब थी? बस 2 दिन पहले प्री बुकिंग की है। और डायमंड सेट? वो भी बहुत प्यारा डिजाइन है, ऑर्डर दिया है। हमें दिखाए बिना रख लिया तूने। अरे अगली किटी में दोनों के साथ आऊंगी बस। तो अगली किटी तेरे घर पर। पक्का, इस बार मैं होस्ट करूंगी। और हम तेरी कार में घूमेंगे। डन। ऐसे मनोज जी तो बहुत रोमांटिक निकले। और हम सोचते थे सिर्फ बिजनेस पे बिजी रहते हैं। हाँ, मतलब कभी कभी वक्त निकाल लेते हैं। पर प्यार दिखाना जरूरी होता है, जैसे हमारे पतियों ने किया। सही कहा, जब तक औरत को फील ना हो प्यार का, सब अधूरा है। हाँ, सही कह रहे हो तुम लोग। किटी खत्म होती है, सभी बाहर निकलते हैं। सोनम अपने घर की तरफ निकल जाती है। इधर पैसों की चमक दमक देखकर पड़ोसी भी मनोज की मां चित्रा से ही अक्सर सलाह लिया करते थे। किशन अपने काम को लेकर राजन और चित्रा के पास पहुंचता है। नमस्ते चाचा चाची, जरा एक सलाह चाहिए थी। अरे किशन, आ बैठ, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? बस एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने की सोच रहा हूँ। बहुत बढ़िया बात है, क्या करने का प्लान है? एक जनरल स्टोर खोलना है गली के मोड़ पर। ला जी, ये तो काम का काम है। लोकेशन देख ले। हाँ जी, पर किराया थोड़ा ज्यादा है।
किराया फिक्स करवा लो पहले, बिना उसके आगे मत बढ़ो। और सप्लायर से पहले बात कर लेना, क्रेडिट पे माल मिलेगा। बस इसी में तो फंसा हूं, कैश थोड़ा कम है। अरे तो शुरुआत छोटी रखो, धीरे धीरे बढ़ाओ। बिल्कुल, पहले जरूरी चीजों से शुरू करो। मैं सोच रहा हूँ रोज की चीजें, तेल, साबुन, दालें। सही है, मोहल्ले की जरूरतें ही ध्यान में रखो। बिजनेस में जरूरत समझना ही सबसे बड़ा हुनर है। मनोज भैया से मिल लूं क्या एक बार? जरूर, अरे वो तो खुद सब संभालता है, सही राय देगा। लेकिन याद रखना, मेहनत तुम्हारी होनी चाहिए। जी चाचा जी, मैं दिन रात एक कर दूंगा। अरे तो फिर डर कैसा, हिम्मत से काम लो। कभी भी मदद चाहिए हो तो बेझिझक आ जाना। आप दोनों का आशीर्वाद है तो सब ठीक रहेगा। हमेशा बस ईमानदारी से काम करना। जी चाची, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। चाय पिएगा? नहीं चाचा, आज निकलता हूँ, फिर आऊंगा। जैसी तेरी मर्जी, शुभकामनाएं बेटा। नमस्ते। इधर सोनम की दोस्तें फिर से किटी पार्टी के लिए फोन करती हैं। उनकी बातों से सोनम परेशान हो जाती है और मनोज के घर आने का इंतजार करने लगती है। क्या हुआ सोनम, ऐसे परेशान क्यों? तुमसे बात करनी है अभी। हाँ बोलो, सब ठीक तो है ना? मुझे एक व्हाइट ऑडी और डायमंड सेट चाहिए। क्या अभी? हाँ, अभी इसी हफ्ते। सोनम, इतनी बड़ी डिमांड एकदम से? सबके पास है तो मैं क्यों पीछे रहूं? देखो मैं समझता हूँ, पर ये चीजें सस्ती नहीं होती। तुम बड़े बिजनेसमैन हो ना, तो क्या मुश्किल है तुम्हारे लिए? तो सारी सेविंग्स इसमें लग जाएगी। तो लगा दो, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। बिजनेस फंड भी तो जरूरी है, हर वक्त कैश फ्लो बनाए रखना पड़ता है। मुझे तुम्हारे बही खाते से कोई मतलब नहीं है। ऐसी बातें मत करो सोनम, देखो मैं सब कुछ सोच समझ कर चलता हूँ। तुम्हारे लिए बिजनेस जरूरी है और मेरे लिए इज्जत। इज्जत सिर्फ चीजों से नहीं आती सोनम। तुम्हें नहीं समझ में आएगा। मेरे दोस्त क्या सोचेंगे? तुम्हारे दोस्त मेरे बजट से ऊपर क्यों है? अगर तुम नहीं दे सकते तो मैं अपने पापा से ले लूंगी। ये क्या कह रही हो? सच, मेरे पापा देने को तैयार रहते हैं। तो फिर मेरी जरूरत ही क्या है? मैं बस चाहती हूं कि तुम भी उतना ही दोगे जितना बाकी देते हैं। ठीक है, मिल जाएगा तुम्हें सब। सच? हाँ। एक हफ्ते के अंदर? हाँ, एक हफ्ते के अंदर। मनोज की आंखों में ठेस थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी सारी इमरजेंसी सेविंग्स तोड़ दी। बिजनेस की रिस्क में भी वो उतर गया, सिर्फ सोनम की मुस्कान के लिए। अगले दिन सुबह घर के बाहर एक नई चमचमाती सफेद ऑडी आकर रुकती है। ये मेरी है? हाँ, तुम्हारी। और डायमंड सेट? बेडरूम में रखा है, जाकर देख लो। सोनम खुशी से दौड़कर अंदर जाती है। अंदर जाकर वो खूबसूरत बॉक्स खोलती है। उसमें चमकदार डायमंड ज्वेलरी थी। इतना कुछ? हाँ, बस तुम्हारे लिए। इतना खर्च कैसे कर लिया? क्योंकि तुम्हारे लहजे में मेरा प्यार हार गया था। मैं बस। अब जो भी हो, मैं चाहता हूं तुम खुश रहो। थैंक यू मनोज। सोनम की किटी पार्टी शानदार ढंग से चल रही थी। वो दोस्तों के बीच कार और डायमंड सेट का खूब शो ऑफ कर रही थी। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन एक तूफान आने वाला था जिसकी किसी को भी भनक नहीं थी। अरे तुम ऐसे चुपचाप क्यों हो? सोनम, सब बर्बाद हो गया। क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है? ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? बिजनेस डूब गया पापा, बहुत बड़ा लॉस हो गया। क्या मतलब डूब गया? जो कमाया था सब चला गया। हे भगवान, एकदम से कैसे? क्लाइंट्स ने पेमेंट रोकी, सप्लायर्स ने माल उठवा लिया। अरे पर फंड तो था ना संभालने को। इमरजेंसी फंड भी खत्म हो चुका है। तुमने तो कहा था सब मैनेज हो जाएगा। मैंने कोशिश की थी, लेकिन हालात हाथ से निकल गए। अब क्या होगा बेटा? कुछ न कुछ रास्ता तो निकालना ही होगा। अब क्या? हम क्या करेंगे? मैं सोच रहा हूं थोड़ा वक्त लेकर कुछ नया शुरू करूं। पर तब तक घर का खर्चा कैसे चलेगा बेटा? कर्ज में मत फंस जाना। नहीं, अब मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। हालात ऐसे थे कि कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ भगवान का भरोसा था कि वो किसी और रास्ते से मदद भेजेगा। ठीक उसी वक्त राज घर के दरवाजे पर आता है। भाई साहब घर में हो? हाँ हाँ राज,
अंदर आ जा। सुनकर बुरा मत मानिएगा, पर कुछ कहना था। बिल्कुल कहो ना राज, आजकल तो सलाह ही सब कुछ है। मेरे जान पहचानने वाले को एक ट्रस्टेड ड्राइवर की जरूरत है। ड्राइवर? हाँ चाची, अपनी ही कार से, पर टैक्सी जैसा काम। मतलब अपनी कार से पैसे कमाने का काम? हाँ, दिन के हिसाब से अच्छा कमीशन देता है वो। मैं कर सकता हूँ क्या काम? क्यों नहीं, पढ़े लिखे हो, भरोसेमंद हो। और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता बेटा। कम से कम घर का खर्चा तो निकलेगा। तुम सच में करोगे ये काम? हाँ सोनम, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ड्राइविंग लाइसेंस और आधार रेडी रखना, मैं बात करवा देता हूँ। हाँ राज, प्लीज करवा दो यार। भगवान तेरे साथ है बेटा। तू मेहनती है, फिर से खड़ा होगा। शुरुआत भले छोटी हो, मंजिल बड़ी होगी। अब दिखावे से नहीं, सच्चाई से जीना है। सब अपने मन को किसी न किसी तरह से समझा लेते हैं, पर सोनम के लिए ये बदलाव आसान नहीं था। एक दिन वो बाजार से लौट रही थी, तभी उसकी दोनों खास दोस्त रास्ते में मिल गई। अरे सोनम कहाँ गायब हो गई थी? अब तो अपनी ही दुनिया में खो गई है लगता है। बस थोड़ा बिजी थी। सुना है तुम्हारा पति अब टैक्सी चलाता है? ओह माय गॉड, सच है क्या? हाँ, अभी कुछ दिनों से। तो वो ड्राइवर बन गया? भाई हम तो छोटे लोगों से दोस्ती नहीं रखते। तू अब हमारे लेवल की नहीं रही सोनम। अब तुझे किटी में बुलाएंगे तो हमारी शान घटेगी। सोनम चुप रही, लेकिन उसका दिल अंदर से टूट चुका था। बिना कुछ कहे वो सीधा घर लौट आई। रात होती है और मनोज घर में दाखिल होता है। मनोज, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ बोलो। आज मेरी दोस्ती मेरा मजाक उड़ा रही थी। क्यों? क्योंकि तुम टैक्सी चलाते हो और उन्हें मेरी मेहनत नजर नहीं आती। उनके लिए तुम सिर्फ एक ड्राइवर हो। अरे तुम मत रखो उनसे रिश्ता जो इज्जत ना करे। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? नहीं, अब नहीं। मैंने खुद को चुना है, दिखावे को नहीं। तुम बदल गए हो मनोज। हाँ, क्योंकि अब मैं खुद से नजरें नहीं चुराता। अरे पर दुनिया क्या सोचेगी? दुनिया क्या सोचती है, इससे पेट नहीं भरता। इस बार मनोज नहीं झुकता, क्योंकि उसने समझ लिया था कि आत्मसम्मान सबसे बड़ी पूंजी है। मगर हालात बिगड़ते जा रहे थे। बिजली का बिल बकाया, राशन अधूरा और घर की हवा भारी होने लगी थी। एक दिन सबसे वफादार रामू काका भी टूट गए। 2 महीने से 1 रुपया नहीं मिला, अब और नहीं होगा मुझसे। रामू, थोड़ा और सब्र कर ले। मैया जी, सब्र से पेट नहीं भरता। देख भाई, हम लोग भी मुश्किल में हैं। मुश्किल समझता हूँ बाबूजी, पर क्या मैं बस नौकर हूँ इंसान ने? काका, मैं जल्द ही कुछ करता हूँ, पक्का। कब बेटा? अब तो आस ही टूट गई। अरे तू तो हमारे साथ बचपन से है। हाँ, पर अब हालात बदल गए हैं। ये घर आप ही से तो चलता था। तो अब घर आप संभालो अपने हिसाब से बाबूजी। काका, इस तरह छोड़ के मत जाओ। बेटा, जब हैसियत ना हो ना तो नौकर नहीं रखे जाते। इतना कहकर रामू काका झोला उठाकर चल पड़ते हैं। पहली बार इस घर के लोगों को अजीब महसूस होता है। मनोज, अब क्या करेंगे? एक एक चीज खुद करनी पड़ेगी। अब कर लेंगे पापा, जब तक दम है, हिम्मत है। मनोज ने हालात से लड़ने की ठान ली थी। अब उसका साथ देने के लिए उसके मासूम बच्चे भी तैयार थे। छोटे दिल, लेकिन सोच बड़ी थी उनकी। सोनी, मम्मी आज फिर चुप थी। पापा भी बहुत थके लग रहे थे। तूने अपनी गुल्लक संभाल कर रखी है ना? हाँ भैया, 5,000 रुपए तो है उसपे। मेरे पास 3,000 है, स्कूल वाले पैसे से बचा है। हम पापा को देंगे ना? हाँ, अब हम बाहर की टॉफी भी नहीं लेंगे और रात को दूध भी नहीं लेंगे, ताकि बचत हो। छोटी सी उम्र में बच्चे भी समझदारी दिखाने लगे थे। रात को मनोज थका हारा आता है, बच्चे उसके पास गुल्लक लेकर जाते हैं। पापा, ये आपकी मदद के लिए है। हमने सेविंग की है, हमें भी आपकी तरह बनना है। बच्चों, तुमने तो मेरा दिन बना दिया। मनोज को समझ में आ गया था कि उसके बच्चे ही उसकी असली दौलत है। तानों और ठोकरों के बावजूद उसने हार नहीं मानी।
अब उसके पास 2 टैक्सियां, एक छोटा घर और इज्जत भरी मिडिल क्लास जिंदगी थी। पर सोनम को तो अब भी अमीरी की चकाचौंध चाहिए थी। मनोज, ये कैसी जिंदगी है? न पार्टी, न शॉपिंग, न स्टेटस। सोनम, अब हमारे पास स्थिरता है, सुख है, परिवार है। नहीं चाहिए मुझे ये मिडिल क्लास वाली जिंदगी। मैंने ये सब बहुत मेहनत से पाया है सोनम। तुम्हारी मेहनत से मुझे क्या? मैं तो अब भी वही पुराने दिन चाहती हूँ। सोनम देखो, अब हमारे पास 2 टैक्सियां हैं, अपना घर है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। पर वो सब नहीं है ना जो मेरी सहेलियों के पास है। तो क्या सब कुछ दिखावे के लिए ही जरूरी है? अरे मैं भी तो चाहती हूँ कि लोग मुझसे जले, मेरी तारीफ करें। तारीफों से पेट नहीं भरता सोनम, घर चलाना होता है। बच्चे ये बहस सुन रहे थे। उन्होंने पिता का पक्ष लिया। मम्मी, पापा ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। हाँ मम्मी, हम खुश हैं इस जिंदगी से। तुम लोग बच्चे हो, तुम्हें क्या पता। हम समझते हैं मम्मी, पापा की मेहनत की कदर करते हैं। हमें पापा पर गर्व है। आपको भी गर्व होना चाहिए मम्मी। सोनम अपनी जिद पर अड़ी रही। समझाने के बाद भी उसका दिल नहीं बदला। हालात बिगड़ते देख चित्रा ने उसे प्यार और अनुभव से समझाने का फैसला किया ताकि परिवार फिर से एकजुट हो सके। सोनम, पहले तुम्हें मनोज का समय चाहिए था, फिर चीजें, और अब जब सब है तो फिर असंतुष्टि क्यों? माँ जी, मैं बस वो चाहती हूँ जो मेरी सहेलियों के पास है। बेटा, जीवन में सब कुछ एक साथ नहीं मिलता। पर माँ जी, पहले समय चाहिए था, फिर चीजें। अब समय है तो चीजों की कमी क्यों महसूस होती है? माँ जी, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। तो तुम्हें समझना होगा सोनम। समय, सुख और सच्चे रिश्ते, यही असली अमीरी है। पर अब कोई मुझसे दोस्ती नहीं रखता, किटी पार्टी में भी नहीं बुलाता। अरे तो उनकी जरूरत क्या है बेटा, जब पूरा परिवार साथ है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, समय है, सुख है। इस पल को खुशी से जियो। पर अब मुझे कोई अपनी दोस्त भी तो नहीं मानता। क्या तुम सच में उन लोगों के लिए दुखी हो रही हो जो तुम्हें सिर्फ तुम्हारी चीजों से तौलते हैं? जी माँ जी, बात शायद समझ में आ रही है। मैं बहक गई थी। सोनम को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर सोनम मनोज और बच्चों से माफी मांगती है। मनोज, बच्चों, मुझे माफ कर दो, मैं समझ नहीं पाई थी। कोई बात नहीं सोनम, अब हम सब साथ हैं। हमेशा साथ रहेंगे मम्मा। हाँ मम्मी, हम सब खुश हैं। अब मैं भी अपनी जिंदगी को दिल से स्वीकार करती हूँ। बस यही तो चाहिए था, साथ और समझदारी। अब पूरा परिवार एक साथ खुशहाल जीवन जी रहा था। संघर्षों के बाद मिली ये खुशी सबके लिए अनमोल थी। सच कहा गया है, पैसा आता जाता है, पर जो रिश्ते साथ खड़े हो वही असली दौलत होते हैं।